हे डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन इमेज पर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 पर बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सिंगल डिजिट के जो नंबर आते हैं जैसे √5, √7, √6 ऐसे नंबर्स इरेशनल हैं या नहीं, इनको प्रूव करके दिखाओ। अगर आप लोग पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए वीडियो मस्ट है। आप जाकर के देखें तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने फिर भी नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मैं बेसिक से बताऊंगा आपको, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, आज हम टाइप 2 में बात करेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन की कि प्रूव दैट 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। वहां सिंगल डिजिट थी, यहां पर अब कुछ सम या माइनस होकर के आएगा। सेम टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो सेम प्रिंसिपल से प्रूव होंगे, जो प्रिंसिपल मैं यहां यूज करने वाला हूं। जैसे 5 - √3, √3 + 2, √7 - 6, 7 - √3 और ऐसे बहुत सारे और नंबर्स। ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो यहां पर फिर से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपको यहां फिर से क्या करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 जो नॉर्मल सी चीज आपको करना है, इरेशनल प्रूफ है, आप इसको रेशनल मान के चलो। लेट 5 + √3 इज अ रेशनल नंबर। हम लेट करके चलेंगे। तो मुझे बताइए जरा, अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q या A/B के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा 5 + √3 = A/B, या फिर आप P/Q कुछ भी मान सकते हैं। और A और B है क्या? वेयर A and B are इंटीजर्स। यहां पर इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। A और B दोनों क्या है, इंटीजर है। ये बात को याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दीजिए। किसको? इस 5 को ट्रांसपोज कीजिए जरा। तो हमारा बनेगा √3 इधर ही रह जाएगा, इक्वल बनेगा A - B - 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे आप ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 2 में बात करूंगा। स्टेप नंबर 02 ये कहता है कि भाई साहब, अगर A और B दोनों इंटीजर थे, दैट मीन्स ये हमारा रेशनल नंबर था। डन। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हुआ। और आपको पता है 5 अकेला एक रेशनल नंबर है। और अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करूंगा तो रेशनल नंबर ही आता है। आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ के रखी हुई है। तो यहां आप ध्यान से रखो कि स्टेप 2 में आप ऐसा लिखोगे कि बिकॉज A and B are integers, so क्या A/B - 5 जो यहां पर लिखा है, A/B - 5 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर को पूरा का पूरा। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर हुआ किसी भी इक्वेशन में, अगर आपका ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर हुआ तो ये तो अपने आप इक्वल का साइन लगा तो ये भी रेशनल हो गया ना। सो √3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक। √3 ऑल्सो रेशनल नंबर होगा। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या रियल में √3 हमारा रेशनल नंबर होता है? आप बोलोगे नहीं भैया, जो छोटे छोटे आपने वीडियोस, वो फर्स्ट वाला था उसमें तो ऐसा नहीं था। √3 हमारा प्रूव हो चुका था कि वो इरेशनल है। यानी ये जो आ रहा है ना, ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या फिर हमारी थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा बट दैट
कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? दैट, किस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये इस रियलिटी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है बच्चों, इस रियलिटी को। रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, हमने प्रूव करके रखा है, और यहां पर ये इस रियलिटी को क्या कर रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। यानी हमने जो भी ये चीज मान के रखा है वो हमारा गलत है, यानी हमने जो भी यहां पर मान के रखा है वो गलत है। तो मैं स्टेप नंबर 3 के लिए क्या करूंगा, एक ऊपर वाला स्टेप मिटा देता हूं, उसमें आ जाएगा हमारा, एक्चुअली पूरा मिटा देता हूं। तो आप यहां पर स्टेप नंबर 3 में क्या लिख दोगे? स्टेप नंबर 3 मैंने नीचे लिख दिया कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, सो 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस लास्ट में आपको ये लिख देना है, ये आपका आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लेकर के चले, हमने प्रूव कर लिया। एक बहुत ही बेसिक, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा बेसिक था, इसमें ज्यादा कुछ करना है, स्क्वायर नहीं करना है, वो सब कुछ लिखना नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यहाँ तो नॉर्मल सा हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेकर के इसी तरह से जल्दी से प्रूव करते हैं, ताकि आपको हैबिट हो जाए। आप दो बार एक क्वेश्चन को देखेंगे, सेम टाइप क्वेश्चन करना, तो आपको वो चीज आदत में आ जाएगी। कोई और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, आप अगर चाहें तो मैं यहीं से क्वेश्चन उठा लेता हूं, जैसे कुछ भी है हमारे पास। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इसमें से कुछ भी, रूट 7 माइनस 6 इरेशनल प्रूव करता हूं। स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा? लेट रूट 7 माइनस 6 इज अ रेशनल। जल्दी से मान लेंगे रेशनल इसको। लो भैया मान लिया, अगर मान लिया सो रूट 7 माइनस 6 इक्वल टू a बाय b मैं मान सकता हूं। आगे ब्रैकेट में लिख दूंगा वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है? a और b हमारे इंटीजर्स हैं, a और b दोनों इंटीजर्स हैं। अब आगे क्या करेंगे? रूट 7 को यही छोड़ देंगे, रूट ये प्लस माइनस 6 को इधर कर देंगे, तो रूट 7 इक्वल टू a बाय b प्लस 6। ठीक है, हमने कहा था स्टेप नंबर 2 में आइएगा, स्टेप नंबर 2 में आइएगा, मैं लिखूंगा बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं, सो ये दोनों इंटीजर अगर है, ठीक है, यानी रेशनल नंबर हुआ, और उसके साथ एक रेशनल नंबर ऐड हो रहा है, तो पूरा का पूरा रेशनल नंबर हो गया। सो a अपॉन b प्लस 6 इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर हुआ? एक रेशनल नंबर हुआ। अगर ये पूरा का पूरा हमारा रेशनल नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये भी रेशनल होना चाहिए, यानी सो रूट 7 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक, बट भाई साहब रूट 7 हम प्रूव करके आ रहे हैं ना कि ये इरेशनल है। तो मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 3 में बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट, किस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? दैट रूट 7 इज एन इरेशनल। ये भाई विरोध कर रहा है उस चीज का। किस चीज का? कि रूट 7 हमारा इरेशनल है, सीधे सीधे उसको नकार रहा है, भाई नहीं है, ये बोल रहा है रेशनल है। ठीक है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं सीधे आगे, इसके अगले स्टेप में मैं लिख दूंगा सो पूरा का पूरा ये नंबर, अगर ये हमारा इरेशनल है
तो जो हमने assumption किया था तो हमारे assumption रॉन्ग है। सो आर assumption is wrong। हमारी assumption क्या है बच्चों? हमारी assumption wrong है। क्या? कि ये जो हमने लिया है वो रैशनल है, मीन्स या फिर करूंगा हेंस क्या हेंस हमारा आया आंसर? हमारा आंसर आया कि √7 - 6 इज अ इरेशनल। हमने अपनी assumption को ही रॉन्ग कर दिया, और assumption को रॉन्ग करने का मतलब है हमें अपनी assumption पलट देनी होगी। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि जो इस तरह के नंबर्स आते हैं जो प्लस और माइनस में होते हैं, एक रैशनल नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ या तो ऐड हो रहा हो या फिर एक रैशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के साथ माइनस हो रहा हो, तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं कि ये इरेशनल है कि नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।